करो भला, सोचो भला, करो भला। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, विश्व कल्याणकारी बाबा, जो सर्व आत्माओं की जन्म पत्री जानते हैं, कर्मों की गति के जो ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी, जानी जाननहार, इस कल्प वृक्ष के बीज रूप है। ऐसे प्यारे बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, पॉजिटिविटी के सागर हैं, प्यारे बाबा से हम सभी को यह अति सुंदर मंत्र मिला है कि जो कुछ हो रहा है उसमें सोचो भला, करो भला। किसी भी तरह की निगेटिव थॉट्स, कंप्लेंट्स, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, इस तरह के व्यर्थ विचार हमारे मन में, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के मन में कभी न आए। इसके लिए बाबा अलग अलग मुरलियों में पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत पावरफुल लेसन्स हम सभी को देते हैं। जैसे प्यारा बाबा सुप्रीम है, परम है, ऐसे बाबा की दी हुई युक्तियां, उनका दिया हुआ ज्ञान, जो भी समाधान, सॉल्यूशंस बाबा देते हैं, वो भी सुप्रीम अर्थात परम है, सर्वोच्च है, उनका कोई तोड़ नहीं है, उसके ऊपर और कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, जो बाबा हमें बताते हैं, सिखाते हैं। जीवन की हर परिस्थिति के बीच, कैसी भी घटना के बावजूद कैसे मन को पॉजिटिव और पावरफुल रखना है, सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं, अति श्रेष्ठ शुद्ध विचारों के साथ शक्तिशाली मन बना रहे, उसकी युक्तियां बाबा हमें बताते हैं। भले ही हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं आत्मा के ज्ञान को समझते हैं, आत्मा के अस्तित्व को अजर अविनाशी मानते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो जाने अनजाने में, न चाहते भी, एक शोक की लहर, थोड़ा सा दुख का एहसास हर आत्मा अनुभव करती है। कलयुगी दुनिया में जो मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, उनका तो रो रो कर बुरा हाल होता है। ब्राह्मण आत्माएं उस तरह से तो नहीं रोएंगी, लेकिन फिर भी एक कमी का एहसास, कुछ खो जाने का दुख वो मन में जरूर फील करते हैं, और वो कहीं ना कहीं न चाहते भी हमारे चेहरे पर, हमारे शब्दों में भी आ जाता है। एक ऐसी ही यज्ञ इतिहास की बहुत बड़ी घटना, दीदी मनमोहिनी जी का शरीर छोड़ना। यज्ञ की जो आदि रतन रही, साकार बाबा के अंग संग रहकर, यज्ञ स्थापना के आदि से लेकर जिन्होंने बहुत जिम्मेवारी वाला पार्ट बजाया, ऐसी दीदी मनमोहिनी जी 1983 में 28 जुलाई को अव्यक्त हो गई। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी, इन दोनों ने इस यज्ञ को इतने अच्छे से संभाला था, जिनके लिए गायन था दो हंसों का जोड़ा, या फिर कहते थे दो तन और एक जान। इतनी पूरी यूनिटी के साथ दोनों दादी और दीदी ने कार्य किया, बाबा के रचे हुए यज्ञ की पालना की, यज्ञवत्सों को संभाला, सेवाओं को आगे बढ़ाया। और जब 28 जुलाई को दीदी अव्यक्त हुए, उस समय ब्राह्मण बच्चों के लिए इस बात को स्वीकार करना कि अब दीदी हमारे साथ नहीं है और अब आगे कारोबार कैसे चलना है, इसके लिए कुछ न कुछ दुविधा, कुछ प्रश्न जरूर थे। तो दीदी का संस्कार करने के बाद जब बाबा की पधरामणी हुई 30 जुलाई 1983 को, तब बाबा के जो महावाक्य, जो मुरली चली है, वो आज हम सुनने जा रहे हैं। हम अगर इस मुरली के एक एक शब्द को सुने, समझे, अंदर तक महसूस करें, उस एक एक शब्द की गहराई को जाने,
तो पता चलेगा कि ऐसा ज्ञान संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मपिता हो, महात्मा हो, कोई भी शास्त्रों की अथॉरिटी हो। जिस तरह बच्चों की स्थिति को संभालते हुए हमारे सबके मन में बाबा ने जो पावर भरी है, ये सिर्फ एक बाप, और वो भी सर्वशक्तिमान बाप ही कर सकता है। सभी के मन के व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाकर आगे की सेवाओं के लिए भी फिर बच्चों को तैयार किया है। ध्यान से सुनेंगे बाबा के महावाक्य, उस सीन को इमर्ज करे। बाबा की पदरामणि, जिसमें देश भर के सभी भाई बहनें पहुंचे हुए हैं, विशेषकर सभी दादियां बाबा के सामने हैं। एक गहन चिंतन वाला, शोक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक शांतिपूर्ण माहौल है, और उसके बीच में बाबा आए फुल अथॉरिटी के साथ। जैसे एक जिम्मेवार पिता अपने बच्चों को संभाल लेता है ना अपनी गोद में, इस तरह से आज महसूस होगा बाबा की मुरली सुनते हुए। तो ये 30 जुलाई की बाबा की मुरली दीदी मनमोहिनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। देखो, आते ही बाबा ने टाइटल क्या दिया, मेरे बच्चे अचल स्थिति वाले, अटल है। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रारब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने। परिस्थिति आई, लेकिन हम अटल अचल अचल अडोल रहे, स्थिति हिली नहीं, हलचल में नहीं आए। तो इसी आधार पर फिर एक तो प्रारब्ध हमारी अटल अखंड मिलेगी, और फिर हर कल्प के पुरुषार्थ अनुसार सदा हमारा वो भाग्य अटल बना रहेगा। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। संगम युग इस चक्र का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे किसी पहाड़ी पर सबसे ऊंचे शिखर पर जाओ ना, तो बहुत विस्तृत नजारा हमारे सामने आता है। जितना ज्यादा हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, उतना सीन बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो इसी तरह से बाबा कहते कि संगम युग जो टॉप पॉइंट है, उस पर खड़े होकर, अर्थात ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर हम देखें तो किसी भी दृश्य में हमारी शिकायत नहीं होगी, ये क्यों हुआ वाला प्रश्न नहीं होगा, हलचल नहीं होगी। जब टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं, बुद्धि से ज्ञान गुम हो जाता है, तब हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है। जैसे घड़ी में 12 होता है ना, सबसे ऊंचा होता है, तो ये संगम युग माना वो स्थान है। और युगों के हिसाब से छोटा सा युग, जैसे पॉइंट ही कहेंगे ना, तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाबा की याद में, और ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे। ऊंचे स्थान, चोटी का एग्जाम्पल देकर यहाँ क्या क्या ऊंचा बताया, देखो बाबा ने कितनी बातें हो गई। ऊंचा पॉइंट, ऊंचा स्थान, ऊंची स्थिति, ऊंची नॉलेज, ऊंचे ते ऊंचे बाबा की याद, और ऊंचे ते ऊंचे सेवा की स्मृति में अगर रहेंगे तो सदा समर्थ होंगे। 6 बातें बताई बाबा। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हैं ना। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना, वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है।
जबकि ब्राह्मण जन्म लेते ही प्रतिज्ञा की, तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ, क्योंकि मन समर्थ बाबा को दे दिया। ठीक है, जब कहा तन मन धन सब तेरा, तो जिसका है उसको चिंता होगी ना, सोचने का काम वो करेगा। मेरे मन में व्यर्थ चलने की, चिंता करने की मुझे क्या जरूरत है, क्योंकि समर्थ बाबा के हाथ में आ गया ना, जिम्मेवारी उसको दे दी। अगर उसको देने के बाद भी चिंता होती है, इसका मतलब या तो दिया नहीं है, या फिर बाबा पर भरोसा नहीं है। शायद मन में यह है कि पता नहीं बाबा कर पाएगा या नहीं, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी पर डाउट आ जाता है, तब चिंता में पड़ जाते हैं, तब व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसलिए चेक करो, सौंपने में कमी है या बाबा पर निश्चय में कमी है। अगर सौंपा भी सही से है और निश्चय भी पूरा है, फिर व्यर्थ की हलचल नहीं हो सकती। बाबा बहुत एक्यूरेटली इस ड्रामा को चला रहा है। इस ड्रामा का कोई भी सीन, परमात्मा का कोई भी कर्तव्य मेरे लिए अकल्याणकारी नहीं हो सकता, तो फिर मैं व्यर्थ सोचो ही क्यों। गीत में आया ना, जो होता अच्छा होता है, मेरे लिए ड्रामा कल्याणकारी है। तो अब ये जो सीन सामने था उस समय, दीदी का व्यक्त होना, संस्कार के लिए सभी तरफ के ब्राह्मण पहुंचे हुए हैं। जब से न्यूज मिली होगी, तब से जो मन की हालत रही होगी, बाबा से तो नहीं छिपी होगी ना। तो बाबा पूछते, 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया? ट्रस्टियों को डायरेक्शन है, तन मन धन तेरा कर दिया ना, बाबा को दे दिया। तो बाबा ने हमें अमानत के रूप में संभालने के लिए दिया है। हम तो ट्रस्टी हैं, अब हम मालिक थोड़ी ही है। तो हम जो ट्रस्टी है तन मन धन के, हमें क्या डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। जैसे दुनिया में भी ट्रस्ट बनाया जाता है ना, तो वो लिखते हैं कि इस ट्रस्ट को कौन सी सेवा में यूज करना है, अनाथों की सेवा में लगाना है, रोगियों की सेवा में लगाना है, कोई गरीब परिवारों में कुछ दान पुण्य आदि करने के लिए लगाना है। वो पर्पस क्लियर होता है उस ट्रस्ट का, कि वो जो धन संपत्ति है ट्रस्ट की, उसको कहाँ लगाना, किस उद्देश्य से, किस कार्य में उसको प्रयोग करना है। तो जब हमने बाबा को तन मन धन सब तेरा कह दिया, अब जब बाबा ने मुझे मन दिया, मैं ट्रस्टी हूँ, तो उस मन से क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, वो भी बाबा ने क्लियर किया है। तो क्या सोचना है? समर्थ। व्यर्थ सोचने की परमिशन नहीं है। बाबा पूछते, व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला? आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया, ऐसे व्यर्थ तो नहीं चला बाबा, दुख तो नहीं हुआ, लेकिन प्यार था ना दीदी से बहुत। परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के आंसू अगर बहाए, तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बनकर चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी है, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। दुख हुआ, मन में शोक पैदा हुआ कि क्यों हुआ ऐसा, दीदी को भी नहीं जाना चाहिए था, तो वो नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि दीदी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी की बाबा बात कर रहे हैं कि दीदी 1% वह सदा विजयी अचल अड़ोल आत्मा रहे, और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती, वह यहाँ की यही रह जाती है। उस याद में वो पावर नहीं कि वतन में पहुंच जाए। वह याद, वो आंसू जो दुख में बहाए, वह मोतीबंद माला में चमकते नहीं है।
तो जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्नेह है यह तो बहुत अच्छी निशानी है, क्योंकि दीदी का जीवन ऐसा रहा जो नेचुरली सभी का स्नेह था। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहां दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। कईयों के मीठे मीठे उलहने भी पहुंचे। क्या उलहना रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले जो सबको मीठी लगती वह बाबा को भी मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाए। मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों है। तो प्रत्यक्ष करना चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही है। एडवांस पार्टी जिसकी लीडर मम्मा रही और भी बहुत सारे यज्ञ के आदि रतन अपनी संपूर्णता को प्राप्त करके गए, तो वह अब और कुछ ऐसी आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं जो श्रेष्ठ हो, जो स्थापना के कार्य में और गति लाए। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली आदि रतन आत्माएं चाहिए। विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। सुना बाबा आवश्यकता सुना रहे। ऐसा नहीं है कि साकार दुनिया में आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि शुरू में कहा, ब्रह्मा बाबा के बाद सारा यज्ञ कारोबार दीदी दादी ने ही संभाला ना। लेकिन फिर भी जो आगे का जो कार्य चल रहा है उस ग्रुप में एडवांस पार्टी में दीदी की आवश्यकता बाबा बता रहे हैं। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा ना। समझा क्यों बुलाया जाता है कि आवश्यकता है। आगे जो कार्य चलना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है, उसके लिए आदि रतन विशेष योगी आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता की भागीदार आत्माएं चाहिए। समझा। ये सोचते हो कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहते ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देखा ना। दादी को अकेले समझते हो कि दीदी दादी थे और अब तो दीदी चले गए, दादी अकेले रह गए। किसी एक भाई ने गीत भी बनाकर गाया कि दो हंसों का जोड़ा बिखर गया, दादी अकेली रह गई। बाबा कहते हैं वो तो नहीं समझती है कि मैं अकेली हूँ, आप लोग समझते हो। ऐसे है ना। दादी को बाबा पूछ रहे मैं आपको अकेले तो नहीं समझते। देखो वो आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना। जो सभी आदि रतन दादियां है, इनके संगठन को बाबा ने डिवाइन यूनिटी नाम दिया था। तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या। उन दादियों से भी आगे बाबा ने बात की है इस मुरली में। तो डिवाइन यूनिटी है ना। किस लिए यह ग्रुप बनाया, सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है। एक ने कही दूसरे ने मानी। ये तो प्रैक्टिकल जिन्होंने भी दादियों के अंग संग रहे हैं ना, उन्होंने अनुभव किया है। कभी एक दादी की बात दूसरी दादी नहीं काटती थी। देखो जानकी दादी एज में बड़ी, प्रकाशमणि दादी को भी वो दादी कहती थी। और प्रकाशमणि दादी ये नहीं कि मैं हेड हूँ, वो जानकी दादी को दादी बोलती थी, उनको उतना रिस्पेक्ट प्यार देती थी, आगे बढ़ाती थी। ऐसे ही बाकी दादियां, चाहे निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, जितनी भी दादियां हैं, हमने इस ब्राह्मण जीवन में जितनी भी दादियों को देखा, ये डिवाइन यूनिटी जो शब्द बाबा यूज कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल देखा। एक दो के सहयोगी बनने के लिए ग्रुप बनाया ना। आप लोगों को पता नहीं
देखो, दादियों को जो बहुत नजदीक से नहीं जानते वो तो ये सोचेंगे ना कि सिर्फ दादी दीदी थे, उसमें से दीदी चली गई, अब यज्ञ कैसे चलेगा। लेकिन इतनी सारी सहयोगी भुजाएं बाबा ने पहले से बना दी है, उसकी रियलाइजेशन कईयों को नहीं होती। तो इसलिए समझते कि अब क्या हो। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रतन एक है। दिखाया ना, ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रत्न व 8 की माला सदा 1-2 के सहयोगी है। कईयों ने वो चित्र भी देखा होगा, हमारी 8 दादियां एक ही चित्र में खड़ी है। देखा है किसी ने? 8 दादियां है उसमें। जानकी दादी, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, बड़ी दीदी, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, कमलमणि दादी, ऐसी 8 दादियां उसमें है। तो बाबा कहते हैं ये अष्टमाला। कौन है 8 की माला? जो ओटे वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्ट रतन, 9 रतन अपना पार्ट बजा रहे हैं। और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे ही नंबर नहीं देंगे, जिम्मेवारी लेंगे, सेवा की स्टेज पर आएंगे, अपना पार्ट प्रत्यक्ष करेंगे, तब नंबर मिलेगा ना। तो अष्ट रतन है आपस में सदा स्नेही और सदा के सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती रहेगी। मतलब दादियां पहले भी सहयोगी रही थी, आगे भी बड़ी दादी की सहयोगी बन के रहेगी। समझा? मतलब यज्ञ कारोबार पहले भी चल रहा था, अभी भी एक दूसरे के सहयोग से चलता रहेगा। और क्या क्वेश्चन है? एक तो होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, बाबा ने क्लियर कर दिया। और क्या प्रश्न है? बताया क्यों नहीं, क्या यह प्रश्न है? बाबा कहते बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पार्ट है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है, पहले से बता दे कि ये होने वाला है। स्थूल ड्रामा, हद के नाटक भी जो हम देखते हैं, जो देखते देखते सीन खुलती जाती है, कोई क्लाइमैक्स आगे क्लियर होता जाता है ना, कोई राज खुलता है, उसमें मजा आता है। कोई पहले ही बता दे कि इसने मर्डर किया है या ये चोर निकलेगा, ये मास्टरमाइंड है, तो ड्रामा देखने का मजा ही खत्म हो जाता है दुनिया के हिसाब से। तो ये ड्रामा तो और गहरा है, विचित्र है। इसको पहले से बताने का मतलब नहीं बनता है। इसे बताया क्यों नहीं? नहीं, हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी कोई दीदी गए नहीं है। अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट, अभी तक जो आत्माएं गई है उनसे न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा का अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट तो नहीं हो सकता हम कहे ब्रह्मा बाबा की तरह वो भी वतन में बैठे रहे, ऐसा नहीं। लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी प्रयोगी बनाने में सदा रही है। ये दीदी के प्रैक्टिकल साकार जीवन को देखते बाबा उनकी विशेषता बता रहे। हम सभी भी दीदी का जब स्मृति दिन मनाते हैं तो उनकी विशेषताओं को याद करते हैं। तो दीदी का ये लक्ष्य हमेशा रहता था कि हर आत्मा को योगी बनाना है, बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनाना है और प्रैक्टिकल प्रयोगी बनाना है। तो ये जो विशेषता रही, तो इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। भले स्थूल साकार तन से गए, लेकिन उनका सूक्ष्म सहयोग सदा मिलता रहेगा। ये भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। अच्छा, सभी मधुबन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए यह भी
विश्व में सेवा के निमित्त पार्ट बजाया। यह आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसलिए भले पधारे। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की, सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। वतन में टीवी है ना बाबा के पास, तो उस टीवी में दीदी भी मधुबन का सारा नजारा देख रही है। आप भी वतन में जाओ तो देखो ना, तो यह भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, जो मनमोहिनी दीदी जी की लौकिक भाभी थी, और उनका दीदी के यज्ञ में आने में, समर्पण होने में और आगे जो भी सेवाएं चली उसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो कमल बच्ची को बाबा याद कर रहे हैं कि वह भी याद आई, वह भी याद कर रही है, और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं, मैसेंजर संदेशी बनकर आए हैं ना बाबा। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा था। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। देखो, लौकिक दुनिया के हिसाब से कहीं पर किसी की डेथ हुई हो, शरीर छोड़ा हो, और कोई कहे कि अच्छे से अच्छा हुआ, बात स्वीकार नहीं होगी ना, चाहे कितनी भी ज्ञानी तू आत्मा वहां बैठी। लेकिन यहाँ खुद भगवान बोल रहा है ना, उसको तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते उसकी बात को। बाबा कहते जो भी हुआ, क्योंकि छिपे हुए ड्रामा के राज हमें नहीं पता होते ना। हम तो सिर्फ वर्तमान जो आगे दिख रहा है पर्दे के आगे, वो देख रहे होते हैं। पर्दे के पीछे क्या उसमें कल्याण है, कौन सा राज छिपा हुआ है, ये तो बस वही जाने ना। और वो राज को जानने वाला इस ड्रामा का क्रिएटर बोल रहा है कि ड्रामा प्लान अनुसार जो हुआ अच्छा हुआ। न भगवती का दोष है, न भगवान का दोष है। दीदी की जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, जिन्होंने दीदी की सर्जरी की थी, दीदी को ब्रेन ट्यूमर था और उसकी सर्जरी मुंबई में हुई थी। तो जिसने सर्जरी की उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर भगवती। तो जैसे सर्जरी तो सक्सेसफुल हुई थी, दीदी एक बार होश में भी आए थे, लेकिन उसके बाद दीदी की हालत फिर दोबारा से बिगड़ गई और शरीर छूटा। तो होता क्या है, जब कहीं ऐसे ट्रीटमेंट चलते हुए पेशेंट की डेथ होती है ना, तो ज्यादातर डॉक्टर को दोष देते हैं। आम दुनिया में तो बहुत हल्ला मचाते हैं, वो तो सभी जानते हैं दुनिया के किस्से। तो यहाँ ब्राह्मणों ने जाकर कोई हंगामा करने की तो बात नहीं थी, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं कानाफूसी होना शुरू हो गया था कि कहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, पता नहीं उस हॉस्पिटल में क्यों ले गए, उसमें क्यों नहीं ले गए। ये बाद में प्रश्न उठाने वाले भी बहुत होते हैं ना, चाहे समय पर कुछ भी सहयोग नहीं किया होगा, या चलो स्नेही सहयोगी रहे भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो ये प्रश्न आता है कि काश कोई और डॉक्टर होता, कोई और हॉस्पिटल होता, कहीं और बड़े शहर में ले जाते, है ना। तो बाबा उन सभी व्यर्थ संकल्पों को भी स्टॉप करा रहे हैं कि भगवती का दोष, डॉक्टर भगवती का दोष नहीं है और ना भगवान का दोष है। बाबा को भी हम उलाना थोड़ी दे सकते कि क्यों ले गए दीदी को। ठीक है, ये तो ड्रामा के राज है, इसमें ना भगवती कुछ कर सकता ना भगवान। ठीक है, हर आत्मा के कर्मों का पार्ट है, आगे जो बाबा ने उनको सेवा का पार्ट देना है उसकी बात है। तो इसलिए
कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना। देखो उस आत्मा को भी बाबा कितना सेफ कर रहा है कि उस आत्मा के प्रति नहीं सोचना कि उसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया। नहीं, उसका स्नेह तो लास्ट तक भी माँ का ही रहा, बिल्कुल माँ बन के दीदी की सारी ट्रीटमेंट की उसने। इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। देखो भगवान किसी का सर्टिफिकेट दे, ये तो बस ड्रामा का खेल है, समझा? इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। चलो इन संकल्पों से भी बाबा ने निसंकल्प कर दिया। क्या होगा कैसे होगे का जवाब दे दिया, बताया क्यों नहीं उसका जवाब दे दिया। कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए असंतुष्टता के भाव उठ रहे थे, उसको खत्म कर दिया बाबा ने। अब आगे क्या करना है? आज तो सिर्फ बाप आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बनकर आए हैं। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, फिर डिवाइन यूनिटी को बाबा ने स्टेज पर बुलाया, मतलब आदि रतन सभी दादियों को, जो विशेष अष्ट रतन है, उनको स्टेज पर बुलाया और माला के रूप में बिठा दिया। अब माला तो बन गई ना, तो दादी जी को देखते बाबा बोले, अब यह माना जानकी दादी और यह माना चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी है। देखो यज्ञ की सबसे प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती मीठी मम्मा रही। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद से ही लेकर दीदी मनमोहिनी जी ने ब्रह्मा बाबा के साथ सारे यज्ञ का स्थूल कारोबार संभाल लिया था। तो वो जैसे एक तरह से प्रशासिका के रूप में, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को और एडिशनल चीफ के रूप में मनमोहिनी दीदी जी को बनाया गया। अब दीदी जब अव्यक्त हुए तो देखो आगे बाबा ने सेवा का ताज किसको दिया? बड़ी दादी तो बड़े चीफ तो रहेंगे ही, मुख्य प्रशासिका, तो एडिशनल चीफ के रूप में चंद्रमणि दादी और जानकी दादी को बाबा ने कहा। जब चंद्रमणि दादी 1997 में जब अव्यक्त हुए 1997 में, तब फिर गुलजार दादी को भी एडिशनल चीफ के रूप में साथ जोड़ा गया। इस तरह से बाबा ने देखो यज्ञ चलता रहे, उसका ध्यान हमेशा रख, ब्रह्मावत्सों को बाबा की वो पालना मिलती रहे, स्थापना का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, ये हमेशा ध्यान रखा गया। ठीक है, अब जैसे देखो सारी दादियां व्यक्त हो चुकी, एक हमारी रतन मोहिनी दादी जी मुख्य प्रशासिका है, तो उनके साथ फिर कारोबार संभालने के लिए एडिशनल चीफ के रूप में न्यूयॉर्क के मोहिनी दीदी और हमारी जयंती दीदी, इन दोनों को साथ बाबा ने जोड़ा। तो कारोबार तो आगे चलता जा रहा है, तो वहां पर भी दादी को बोलते हुए बाबा ने जानकी दादी और चंद्रमणि दादी का साथ बताया। और इस रथ का माना गुलजार दादी का, जिसमें बाबा की 15 मणि हुई है, इस रथ का तो डबल पार्ट है, आपकी सहयोगी भी रहेगी और बाबा का रथ बनकर बाबा की भी भासना पालना देती रहेगी। तो बाप दादा का पार्ट और यह सहयोगी बनने का पार्ट, डबल पार्ट है गुलजार दादी का। सहयोगी तो सभी है आपके। निर्मल शांता दादी की तरफ देखते बाबा बोले कि इसको सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छा हो तब बुलाना। दादी को अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए बाबा ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 83 की मुरली चली है तो माउंट की थी ना, तो माउंट में तो वैसे भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है सर्दी के दिनों में, इसलिए बाबा देखो उसका भी ध्यान रख रहे हैं। बाकी स्वतंत्र पंछी है ना सभी, कोई सेवा का बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी माना ताली बजाई और उड़े, ऐसे है ना सभी स्वतंत्र पंछी, किसी भी विशेष स्थान
और विशेष सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन, बेहद सेवा का बंधन। देखो दादी पहले मुंबई का संभालते थे सेंटर, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, दादी को बाबा ने यही मधुबन में बिठा लिया। ऐसे और भी कई बहनें हैं, कई दादियां हैं, दीदियां हैं। आज संतोष दीदी देखो, वो भी मुंबई में थे, लेकिन जब देखा यज्ञ में जरूरत है, बड़ों ने कहा, आ गए वहां पर। अभी भी कई ऐसी सीनियर बड़ी बड़ी दीदियां हैं, भले उनके अपने बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। बाबा की मुरली के साथ वर्तमान की बात इसलिए बताते हैं कि बाबा का कार्य कैसे चलता है, ये ध्यान पे रहे। बहुत बड़े बड़े एरिया के, सब जोन लेवल के बड़े बड़े सेंटर्स है, लेकिन जैसे ही यज्ञ के बड़े कहते 15 दिन 20 दिन महीना महीना भी आकर मधुबन में रहते हैं। ये आज की डेट की बात हम बता रहे हैं। और रहते हैं माना पूरा वहां पर, फिर मुन्नी दीदी के साथ और भी जो ऑफिशियल जो सारा कारोबार है वो सारा संभालते हैं। देन लेन है, कई तरह के प्रोग्राम्स की प्लानिंग है, वो सारा संभालते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बंधन नहीं, स्वतंत्र पंच। जब भी जहां आवश्यकता हो वहां पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली, और फिर मनोहर पार्टी है सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली। मनोहर दादी को बाबा ने याद किया, क्योंकि उन्होंने फिर आगे आगे अलग अलग स्थानों पर जाकर बहुत सेंटर्स, पंजाब में तो दादी की बहुत सेवाएं रही। तभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही। वैसे तो माता पिता एक है, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, लेकिन साकार में निमित्त बन पार्ट बजाने के कारण पालना देने का विशेष पार्ट बजाया तो सभी माँ के रूप में मानते थे। ऐसे ही जो आदि रतन है, उनको पालना देने का, बाबा की पालना लेने का अधिकारी बनाने की पालना देना है। लेनी बाबा की पालना है, लेकिन बाबा की पालना लेने के भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। पालना माना ये नहीं कि मैं ही तुम्हारी माता पिता हूँ, ये नहीं। जोड़ना तो उसी माता पिता से कनेक्शन है, लेकिन उसके योग्य भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने, दीदी के लिए बोल रहे बाबा, इसने बहुत अच्छी नंबर 1 की। तो आप सभी भी नंबर 1 हो ना। सेकंड माला में तो नहीं हो, पहली माला में हो ना। तो पहली माला वाले तो सभी नंबर 1 है। अच्छा, पांडवों को भी बुला, कारोबार आगे चलाना है ना बाबा ने। तो जो भी मुख्य भाई उस समय थे सेवा के क्षेत्र में, उनको बाबा ने आगे बुलाया। जैसे जगदीश भाई है हमारे, विश्व रतन दादा थे हमारे, निर्भय भाई साहब। तो इन सब ऐसे ऐसे जो मुख्य भाई उस समय जो भी उपस्थित थे, उनको सबको बाबा ने स्टेज पर बुलाया। पांडव भी आदि रतन हो ना, पांडव भी माला में है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शक्तियां है, पांडव भी है। किस माला में अपने को देखते हो, वो तो हर एक आप भी जानते हो और बाप भी जानते हैं। लेकिन पांडव इसी विशेष याद माला में है। कौन है, कौन समझते हैं अपने को? देखो, बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, कंबाइंड। शक्तियां भी काम करेंगी तो पांडव भी, कोई एक दूसरे के पीछे वाली बात नहीं है। साथ मिलकर दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि ये बस दीदिया दादिया अष्ट देव है या यही 9 रतन है। नहीं, पांडवों में भी है। समझा? इतनी जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे, सदा ताज है ना। सभी एक दो के सहयोगी बने, यह सब बाबा की भुजाएं हैं। वाह, यूं कहे कि साकार में निमित्त बनी हुई दादी की सहयोगी आत्माएं हैं। सदा हम एक है, यही नारा सदा सफलता का साधन है।
कितना एकता के संगठन के सूत्र में बाबा बांध रहे हैं। देखो, संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। श्री कृष्ण की रास कितनी प्यारी लगती है। हर गोप गोपी के साथ श्री कृष्ण दिखाया और कितनी प्यार भरी रास दिखाई। तो रास का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलना। ये वाली रास संगम युग की रास। फिर वो नृत्य वाली, डांस वाली रास तो सतयुग में कृष्ण के साथ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पार्ट बजाएंगे कि सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे। आपसी इतना प्यार, इतनी दोस्ती रहे, इतना एक दूसरे से स्नेही सहयोगी बनकर हम चले। ये पाठ बाबा पढ़ा रहे हैं। बहुत नजदीक संबंधी, लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप के साथ। मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी। तो निमित्त हो, यही दीदी की रूह रूहान रही। तो सब पांडव और शक्तियां एक बाबा की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। दीदी से विशेष स्नेह है ना आपका? अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसलिए अभी छुट्टी लेते हैं। दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा, तो बाबा बोले आज तो ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। लेकिन आज तो दीदी के संदेशी बनकर आए। तो उस दिन बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। संदेशी संदेश देकर चला आता है। दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिलाकर आना। तो बाप दादा ने दादी जी के हाथ में हाथ दिया और फिर बाबा वतन में चले गए। ये थी तो बाबा की अति शक्तिशाली, सभी व्यर्थ संकल्पों से निसंकल्प बनाने वाली, एकदम पॉजिटिव पावरफुल स्थिति में स्थित करने वाली। और ये जो महावाक्य बाबा ने उच्चारे हैं, खैर दीदी तो बहुत अति से भी अति श्रेष्ठ आत्मा रही, उसके हिसाब से भी बाबा ने बोला है। लेकिन किसी भी आत्मा का जब जाना होता है, तब इन महावाक्यों को अगर हम याद करें, ड्रामा का पाठ बाबा ने पक्का कराया, उस आत्मा का पार्ट चेंज हो रहा है। अभी तक जो पार्ट था वो अलग, लेकिन आगे भी कुछ और पार्ट चलना है। ये जो स्मृति दिलाई, आत्मा तो नहीं मरी है ना, उसका तो आगे पार्ट चलेगा। तो इन तरह की स्मृतियों को हम अपने मन में भी रख के अपनी स्थिति को अचल बना के चल, व्यर्थ बातों की हलचल में, व्यर्थ संकल्पों की उलझन में खुद को ना उलझाए। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।